नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे टीकाकरण के बाद आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखना है और टीकाकरण यदि आपने करा लिया है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर मोरेश्वर आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आपने, जैसा कि हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि टीका लगवाने के पहले आपको किन बातों की सावधानियां रखना ज़रूरी है। आशा है कि आप सभी लोगों ने उसे ज़रूर देखा होगा। यदि आप उसके बाद आपने टीका भी लगवा लिया होगा, यदि टीका लगवा लिया है आपने, तो आपको इन बातों की सावधानी रखना ज़रूरी है ताकि आप स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। सबसे पहली सावधानी है कि आप टीका जैसे लगवाते हो तो टीका लगने के बाद उसे मलना नहीं चाहिए। कई लोगों को देखा गया है कि जब वैक्सीन लग जाता है उसके बाद वह मलने लगते हैं। यह नहीं करना है। यदि कोरोना का वैक्सीन जब लगता है, चाहे वह कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक वी हो, किसी भी वैक्सीन को लगने के बाद उसे मलना नहीं है। यदि वैक्सीन लग गया है तो उसके बाद आपको लगभग आधा घंटा वहीं पर वैक्सीन सेंटर में बैठे रहना है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रखा जाता है, आधा घंटे तक बैठना है। यदि किसी प्रकार की एलर्जी, रिएक्शन या कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है, तुरंत ही आप बताइए और उसके बाद में आप, यदि कोई समस्या नहीं है तो आधा घंटा के वेट करने के बाद आप घर जा सकते हैं। और यदि आपको वहाँ से मेडिसिन दी जाती है, पैरासीटामॉल की टेबलेट दी जाती है, तो उनको रखें आप। यदि आपको बुखार हो जाता है या शरीर में दर्द महसूस होता है तो आप पैरासीटामॉल की टेबलेट खा सकते हैं। आपको यह वैक्सीनेशन सेंटर से ही मिल जाएगी, तो आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। अब वैक्सीन लग जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को यह लगता है कि हमें वैक्सीन लग गई है तो हम बिल्कुल, अब हमें कोरोना नहीं हो सकता है या हमें से अब किसी भी प्रकार से हम सुरक्षित हो गए हैं। हाँ, आपको वैक्सीन लगने के बाद प्रोटेक्शन ज़रूर मिल जाता है, पर आपको आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको कोरोना बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात आपको जब भी पहला वैक्सीन लग जाता है या दूसरा डोज भी लग जाता है तो उसके बाद आप मास्क को लगा कर रखें। कई लोग भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निकल जाते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद वह घूमते रहते हैं, तो आपको भीड़-भाड़ वाली जगह से या फिर जिस जगह पे अधिक लोग हैं, ऐसी जगह से जाने से बचना चाहिए या मार्केट में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएँ। आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, मास्क प्रॉपर में लगा कर रखें। आपको यदि फ़ीवर आता है तो टैबलेट ले सकते हैं। इस प्रकार से ये छोटी-छोटी सावधानियाँ हैं जो आप रखकर आपको सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही आप जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है, उन लोगों को वैक्सीन लगवाएँ ताकि सभी लोगों को एक साथ प्रोटेक्शन हो सके। अब आपको पहला वैक्सीन लग गया है तो यदि आपको कोविशील्ड लगा है तो आप 84 डेज़ के बाद, अर्थात 84 दिनों के बाद दूसरा टीका अवश्य लगवाएँ ताकि कोरोना वैक्सीन जब लगती है तो उसका पूरा डोज़ होना ज़रूरी है। यदि कोवैक्सीन लगा है तो उसकी भी दूसरी डोज़ आपको लगवाना ज़रूरी है और टाइम पर आप लगवा लें। इसी प्रकार स्पुतनिक वी जो है, यदि उसे भी लगवाते हैं तो आपको टाइम पर दूसरी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है ताकि आपको फुल प्रोटेक्शन मिल सके। पर वैक्सीन लगने के बाद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको एकदम से रोग नहीं हो सकता है। यदि किसी भी प्रकार से आप संक्रमित होते भी हैं तो बहुत कम लक्षण आपको होंगे या आपको गंभीर लक्षण नहीं आएंगे। इस प्रकार से आप अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, पर दोनों टीके लगवाना आपको ज़रूरी है, तभी इस वैक्सीन का फ़ायदा हो पाएगा। तो आप यह भूलें ना। जब भी आपको दूसरी टीके की डेट दी जाती है तो आप बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा लें और कुछ बातों की सावधानियां अवश्य रखें। फैट बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन ना करें ताकि उससे आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हों। तो इस प्रकार से आप वैक्सीन लगवाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।